Hello everyone. Welcome to all of you in this video classes. Students, in the previous video, we have studied about the various one component of marketing mix. We have studied about the definition of marketing mix, the component of the marketing mix. In the previous video, we have studied about the first component of marketing mix, that is product. Student, and now we are moving over the next component of marketing mix, that is price. In this video, we have learned about the price, what is price mix, what are the components of the price mix, various methods of deciding the price mix in this fourth video of the chapter number 3. Student, in the previous video, we have learned about the two pricing method. First pricing method that we learn in the video is cost plus pricing method. And the next pricing method is penetration pricing method. We have already learned the definition, their merits and their demerits of these pricing methods. Now students, we are moving third method of deciding pricing. That is third pricing method, that it is skimming or creaming pricing method. Skimming or creaming pricing method. What is this? Now student, we will learn about this method. What is skimming pricing and what are their advantages and disadvantages. स्टूडेंट फर्स्ट अपन ने कोस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड देखी थी. इसके अंदर एंटरप्रेन्योर किस तरीके से प्राइसेस चार्ज करता है. फर्स्ट जो भी उसकी कॉस्ट होती है, सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करके जो भी प्रॉफिट मार्जिन होता है वो उसमें ऐड करके देन आफ्टर ही विल डिसाइड द फाइनल प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड द सेकंड प्राइस मेथड इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड. इन पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड what will happen? Initially, the prices of the product is set down very low to capture the large market share. After capturing the market share, entrepreneur will start increasing price. Okay. The third one, creaming or skimming pricing method. What is skimming or creaming pricing method? It is just opposite of penetration pricing method. Penetration pricing method में हम क्या करते हैं? Initially we charge lower prices from customer for our product. In creaming pricing method, जस्ट अपोजिट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड का. तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इनिशियल लेवल पे हम प्रोडक्ट की प्राइसेस हायर चार्ज करेंगे हमारे कस्टमर से. पेनिट्रेशन में हम क्या करते थे? लो चार्ज करते थे ताकि हम लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर कर सके. लेकिन क्रीमिंग और स्कीमिंग इसका जस्ट अपोजिट है. तो हम इसमें क्या करेंगे? हायर प्राइसेस कस्टमर से चार्ज करेंगे इनिशियली. क्यों? क्योंकि हम हमारा बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट, न्यू इनोवेशन के साथ मार्केट में आए. अभी तक कोई भी कंपनी वैसा सिमिलर प्रोडक्ट नहीं लेके आई है. तो हम इनिशियली हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस हायर रखेंगे. रीजन बिहाइंड दैट क्या होगा कि हमने बहुत सारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया होगा और भी बहुत सारे उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर हमने किए होंगे. तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या रहेंगी? हाई रहेंगी. लेकिन आफ्टर सम टाइम, बिफोर जस्ट लाइक 6 months, 1 year, 2 year, आफ्टर सम टाइम हम जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है फिर हम धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की प्राइसेस डाउन करना स्टार्ट करेंगे. इनिशियली हम प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई रखते हैं. आप लोग सब सोचेंगे मैम ऐसा पॉसिबल है कि है ना कोई प्रोडक्ट पहले हाई प्राइसेस में सेल हो रहा है देन आफ्टर वो हमको लो प्राइसेस में मिल रहा है. यस, ये आपके सामने एग्जांपल भी है. ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और मोबाइल्स. और सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो जो एप्पल के आईफोन्स है, इनिशियली उनकी प्राइसेस क्या होती है? लो हाई होती है. लेकिन जैसे ही न्यू वर्जन लेके आती है कंपनी, न्यू मॉडल के साथ आती है, तो फिर जो नेक्स्ट जो प्रीवियस मॉडल्स है उनकी प्राइसेस क्या कर देती है कंपनी? लो कर देती है. तो रीजन क्या होता है इसका
कि पहले प्राइसेस क्या करती है कंपनी, हायर चार्ज करती है ताकि जो उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स है उनको क्या कर सके कंपनी, चार्ज कर सके, रिकवर कर सके। तो मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, in most skimming, goods are sold at a higher price so that fewer sales are needed to break even. फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है कि हम इनिशियली जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है हाई चार्ज करते हैं ताकि हम कम क्वांटिटी सेल करके हम हमारा क्या कहाँ पे पहुंच जाएं, ब्रेक इवन पॉइंट तक। वहां ब्रेक इवन पॉइंट तक दैट मीन्स वो क्वांटिटी को सेल कर दें जहां तक हमारी कॉस्ट हम रिकवर कर सके। आगे, सेलिंग ए प्रोडक्ट एट ए हाई प्राइस सैक्रिफाइसिंग हाई सेल्स टू गेन ए हाई प्रॉफिट इज देयरफॉर स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है बार्गेनिंग करना। आगे मैं रीड कर रही हूँ, स्कीमिंग इज यूजली एम्प्लॉयड टू रीइंबर्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओरिजिनल रिसर्च इनटू द प्रोडक्ट, commonly used in electronic markets when a new range such as smartphones are firstly dispatched into the market at a high price. Is that clear? जो मैंने एग्जांपल दिए स्मार्टफोन्स के या अदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनिशियली प्राइसेस क्या चार्ज करते हैं हम कस्टमर से, हाई, देन आफ्टर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम जो प्राइसेस है वो लोअर करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस स्ट्रेटजी इज ऑफन यूज्ड टू टारगेट अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। देखो ये स्ट्रेटजी जहाँ पे ये प्राइसिंग मेथड कहाँ पे अप्लाई होती है, ये स्ट्रेटजी बेसिकली वहां पे अप्लाई होती है अर्ली अडॉप्टर्स। जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हाँ हमने ले लिया, उसको 5-6 साल 7 साल जब तक वो खराब नहीं होगा हम उसको यूज करेंगे। अर्ली अडॉप्टर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जैसे ही कोई चीज मार्केट में न्यू आती है, टेक्नोलॉजी न्यू आती है, वो फटाफट उस चीज को क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। उन्हें जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ रहना पसंद होता है, एडवांस प्रोडक्ट्स के साथ रहना पसंद होता है, तो उस चीज को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं और उसको उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक एप्पल के आईफोन्स की बात करें तो अदर टाइप के जो फोन्स है वो मार्केट में मिलते हैं, लेकिन आईफोन्स बेसिकली जो अर्ली अडॉप्टर्स है वो लेना परचेज करते हैं, चाहे से वो प्राइसेस हाई भी हो तो भी वो उसको क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स जनरली हैव ए रिलेटिवली लोअर प्राइस सेंसिटिव। ये लोग क्या होते हैं, लो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। प्राइस उनको मतलब इतना ज्यादा नहीं होता, उन्हें मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इन सबसे उसको क्या, उनको क्या होता है, मतलब होता है। आगे हम बात करें, this strategy is employed only for a limited duration to recover most of the investment made to build the product। ये स्ट्रेटेजी हम ज्यादा टाइम तक नहीं यूज कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम तक यूज करते हैं और उसी लिमिटेड टाइम में हम हमारी जो कॉस्ट है उसको क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। लिमिटेड ड्यूरेशन टू रिकवर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लिमिटेड ड्यूरेशन तक करने का दूसरा रीजन ये भी है कि सपोज कीजिए हम कोई न्यू प्रोडक्ट के साथ आए मार्केट में, तो हम जब तक हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है तभी तक हम उसके प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं, हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। यदि कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट पर, उन्होंने लो प्राइस में सिमिलर प्रोडक्ट को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस को लो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे सारे कस्टमर्स जहाँ पे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स जिनको लोअर प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वहां पे स्विच हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, ये हो गई क्रीमिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड। दैट मीन्स ये अपोजिट किसकी है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड की। ये क्लियर हो गया अब इस डेफिनेशन से। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्कीमिंग प्राइसिंग क्या है। फर्स्ट एडवांटेजेस, प्राइसिंग स्कीमिंग हेल्प the company in recovering the research and development costs which are associated with the development of a new product। तो दैट मीन्स स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिकवर करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो न्यू प्रोडक्ट आया है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लगी होगी और हम हायर प्राइस चार्ज करेंगे कस्टमर से, तो हम क्या कर सकते हैं, R&D कॉस्ट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉस्ट है उसको रिकवर कर सकते हैं। आगे हम बात करें इसका जो सेकंड बात करें एडवांटेजेस की, वह इफ द कंपनी कैटर्स टू कंज्यूमर हु आर क्वालिटी कॉन्शियस रेदर देन प्राइस कॉन्शियस, देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी कैन वर्क विद इन ए ग्रेट वे ऑफ ए कंपनी।
दैट मीन्स हम इसके अंदर हमें पता है कौन से कस्टमर्स ही अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ, क्वालिटी कॉन्शियस रेदर देन प्राइस कॉन्शियस। जो प्राइस जिनको प्राइस को कंसीडर करेंगे वो हायर प्राइस में प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर नहीं करेंगे, और यदि जो क्वालिटी कॉन्शियस पीपल है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो हमारी कंपनी के लिए भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड। स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड का क्या डिसएडवांटेजेस है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, this strategy can backfire if there are close competitors and they also introduce same product at a lower price, then consumer will think that the company always sell the product at higher prices, which will result in the consumer abandoning the other products of the company also। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये कि हमने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया विद हाई प्राइस और हमारे कॉम्पिटिटर ने वैसा ही प्रोडक्ट लो प्राइसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो कस्टमर्स क्या होंगे, उस प्रोडक्ट को भी नहीं लेंगे, उस प्रोडक्ट को भी हमारे कॉम्पिटिटर से परचेज करेंगे, और उसके अलावा हम जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए भी उनकी मेंटेलिटी ये हो जाएगी कि इसके लिए भी वो कंपनी क्या कर रही है, हायर प्राइसेस चार्ज कर रही है, तो हमारी उस सेल को भी इफेक्ट करेगा। Second है, price scheming is not a viable option where there are strict legal and government regulation regarding the consumer rights। जो स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, या वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे लीगल जो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन जैसे लाइक फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है या जो बेसिक नेसेसिटीज रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे स्कीम यहाँ पे प्राइसिंग मेथड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी, इससे ज़्यादा प्राइस आप उस प्रोडक्ट की कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन है, इफ द कंपनी हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्राइस स्कीमिंग then consumer will never buy a product when it is newly launched, they would rather wait for a few months and buy the product at a lower price। जो कंपनी प्राइसिंग स्कीमिंग मेथड फॉलो करती है तो जो उससे रिलेटेड कस्टमर्स है वो क्या करना पसंद करेंगे, थोड़े टाइम वेट करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में इमेज क्रिएट हो गई है, बिल्ड हो गई है कि कंपनी अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है वो क्या करेगी, धीरे धीरे लो करेगी, और हम जब लो करेगी कंपनी तभी हम हमारे उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी की जो उस टाइम की सेल है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। ये हो गई है स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड। स्टूडेंट आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको लर्न करने हैं, एटलीस्ट 2 तो आपको लर्न ही करने हैं। नेक्स्ट हम बात करें वेरिएबल प्राइस मेथड, ये फोर्थ है और लास्ट है प्राइसिंग मेथड है, इट इज वेरिएबल प्राइस मेथड। इससे पहले हमने 3 प्राइस मेथड पढ़े, फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस प्राइस मेथड, second one is penetration and the third one is scheming। Now students we are moving our fourth pricing method, this that is variable price method। वेरिएबल प्राइस मेथड नाम से जैसे हमें पता पड़ रहा है, वेरिएबल दैट मीन्स प्राइसेस फिक्स नहीं है, इसमें वेरिएबल रहेगी। इसका मैं एक बहुत अच्छे 2 से 3 एग्जांपल से कनेक्ट करती हूँ। हम सपोज कीजिए स्ट्रीट पे गए, कोई फ्रूट वेंडर है, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने वहां से परचेज करी एप्पल, उसने बोला 80 रुपीज के जी मैम, 80 रुपीज, मैंने बोला कि 60 में देना दे, उसने नहीं दिया, फिर 70, हम लोगों ने बार्गेनिंग करके फाइनल डिसाइड किया कि 70 रुपीज मैं रेडी हूँ, वो भी देने को रेडी है मुझे एप्पल्स। अब दूसरा ही कस्टमर आता है, वो ही बोलता है 80 रुपीज, अब वो 80 की 80 दे देता है। एक कस्टमर होता है कि वो 60 करा के ले जाता है, तो यहाँ पे प्राइसेस क्या है, वेरिएबल है। और एग्जांपल है ऑक्शन का, ऑक्शन सब जानते हैं जहाँ पे बिडिंग होती है, बोली लगती है प्रोडक्ट की, कोई 10,000 बोलता है, कोई 20,000, हो सकता है कोई उसके 10,000 देने को रेडी हो सकता है कोई उसी सिमिलर प्रोडक्ट के 20,000 देने को रेडी हो जाए, तो ये हुई वेरिएबल प्राइस मेथड। वेरिएबल दैट मीन्स यहाँ पे प्राइसेस क्या नहीं रहती हैं, फिक्स नहीं रहती है, कस्टमर टू कस्टमर ये प्राइसेस चेंज होती रहती है। तो मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, variable pricing is a marketing approach that permit different rates to be extended to different customer for the same goods or services। Is that clear? This approach is often employed in culture where dickering over the price of goods is considered the norm।
डिक्रिंग दैट मीन्स बार्गेनिंग। क्या है यहाँ पे डिक्रिंग का मीनिंग कि बार्गेनिंग इज कंसिडर्ड द नॉर्म ऑफ potential buyers are allowed to participate in a bidding situation such an auction. Is it clear? तो ये आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में लर्न करेंगे। इसके एग्जांपल्स और देती हूँ मैं आपको ताकि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। One of the classic example of the use of variable price has to do with street vendors who sell various type of small goods. Often there is a standard price posted for each item on sale. If the vendor really want to sell an item and determines that a prospective buyer is not willing to pay the posted price, he or she may engage the individual in a negotiation of the sale price. Is it clear? जैसा हम रियल लाइफ में देखते हैं हर की प्राइस लिखी हुई होती है जो स्मॉल प्रोडक्ट है हम, लेकिन यदि चाहते तो सेलर से हम उसकी बार्गेनिंग करवा लेते हैं कि नहीं हमको तो इतने में ही चाहिए, तुमको देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। अब उसके ऊपर है कि उसको यदि देना है तो वो कम में भी हमें दे देगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल प्राइस मेथड का एक अनदर एग्जांपल है। कोई भी प्राइसिंग मेथड हम एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। यहाँ पे एट 5 to 6 एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे इस प्राइसिंग मेथड के, मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है डिफरेंस इन ऑर्डर साइज बाय द कस्टमर। तो फर्स्ट यहाँ पे भी डिफरेंट प्राइसेस है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द सॉफ्ट ड्रिंक बोतल ऑफ 200 ml ऑफ ए कंपनी इज प्लेस्ड एट ₹8 while 2000 ml ऑफ 2 liter बोतल इज प्लेस्ड ₹55। तो देखेंगे आप यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट है तो प्राइसेस भी क्या है, डिफरेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले इसी एग्जाम्पल को और हम देखें तो क्या है, यदि हम कम क्वांटिटी ले रहे हैं तो कस्टमर तो हम इसे सेलर क्या कर रहा है, ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहा है, और यदि हम उसी चीज की ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो सेलर हमसे क्या कर रहा है, कम प्राइसेस चार्ज कर रहा है। सेकंड है डिफरेंसेस इन एंटिसिपेटेड बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। Example given है, the school fee for the second child and other siblings are charged at a lower rate by the schools. Third example है difference in the bargaining power of the customer. जैसे कि सपोज करो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई पर्सन बोलता है अरे मेरे से बार्गेनिंग नहीं होती, जितना मांगा उतना दे दिया। एक बोलता है अरे बार्गेनिंग तो मैं कराता ही हूँ। तो यहाँ पे है कि हमारी बार्गेनिंग पावर पे भी डिपेंड करता है कि हम एक प्रोडक्ट की कितनी प्राइस पे करते हैं। The price of unbranded assembled items of computer are charged differently depending upon the awareness and bargaining power of the customer. Next है difference in the ability of the consumer to pay. इसका मैं एक एग्जांपल आपको कनेक्ट भी करती हूँ। जैसे सपोज कीजिए फ्रूट वेंडर है, एक पर्सन कार से उतरा तो हो सकता है बोल रहा है 40 रुपीज kg बनाना, और एक ही वही नॉर्मल पर्सन बाईसाइकिल पे है तो वो हाँ ये ज्यादा नहीं पे कर सकते, तो 30 रुपीज kg बनाना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे है कंज्यूमर की जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग भी उनसे क्या किया जाता है, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाती है। Different prices charged by the public distribution shops run by the government for wheat, rice and other variety of food items depending on the income groups. Is that clear? These are various example of variable price method. Now we are reading the advantages and disadvantages of variable price method. First क्या है, variable pricing does provide some benefit but also has a potential for drawback. Student यहाँ पे one advantage और one disadvantage given है pricing method का, तो दोनों एक ही पैरा में given है, स्पेसिफिकली नहीं गिवन है। तो मैंने जो एडवांटेज है उसको येलो हाईलाइट कर रखा है और जो डिसएडवांटेजेस है उसको जो मैंने ब्लू लाइन अंडरलाइन कर रखा है। तो ये आपको समझना होगा, येलो वाला एडवांटेजेस है और जो ब्लू लाइन वाला है वो डिसएडवांटेजेस है। तो मैं इसको एडवांटेज को पढ़ रही हूँ। ऑन वन हैंड सेलर्स कैन यूज दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी टू मूव गुड्स और सर्विस दैट वी हैव फेल्ड टू perform as originally anticipated, allowing them to earn a modest profit or at least recoup their इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट्स। आप सब देखते हो समर सेल लगती है, विंटर सेल लगती है। जब समर सीजन जब विंटर सीजन जाने वाली होती है तो विंटर सेल लगती है।
वही सेम प्रोडक्ट जो एग्जैक्ट उस पीक सीजन में हमको सपोज कीजिए 4000 का मिल रहा है, अब वही आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ हमको 50% ऑफ पे मिल रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, इसका रीजन ये है कि अब जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन, अब क्या सोचेगा कि पहले तो हम जितने कस्टमर्स ने परचेज करने थे कर लिए, अब लास्ट में तो अब इन प्रोडक्ट्स को कोई परचेज नहीं करेगा क्योंकि सीजन चली गई है। अब कस्टमर जो एंटरप्रेन्योर है उसने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, तो सोचेगा कि अरे कोई बात नहीं, अब प्रॉफिट नहीं हो रहा इन प्रोडक्ट से, कोई बात नहीं, इतना तो हम अर्न करें जितनी इसकी कॉस्ट हमारे को लगी है, तो उतना परसेंट क्या कर देता है, हमको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देता है 50% 40%। और देन आफ्टर क्या होता है, हमें वो डिस्काउंट मिल जाता है, और कस्टमर जो एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसके साथ क्या होता है, उसको उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है उस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे भी ये मेथड सही है। और इसका डिसएडवांटेज देखें तो a possible downside to the variable pricing is that it can leading to losing other customers who paid full price for their purchases if they find out that a more recent customer was able to receive a lower price. Is that clear? जैसे सपोज कीजिए मैं एक प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ, वैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट मेरे पास में कस्टमर खड़ा है, वो परचेज कर रहा है, मैंने सपोज कीजिए उसको 70 में रेडी किया और उस कस्टमर ने 60 में रेडी कर लिया और वो देने को भी रेडी है, तो अब मुझे क्या लगेगा, मैं यहाँ पे परचेज नहीं करूंगी, यहाँ पे फिक्स प्राइसेस तो है नहीं, हर कोई कस्टमर है, मेरे को भी 10 रुपीज का और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता। तो ये सब अपने माइंड में एक मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये किसका क्या है, एक डीमेरिटेड प्राइसिंग मेथड का। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस जो मिक्स है मार्केटिंग मिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट कंपोनेंट है पी से प्लेस, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है प्लेस कंपोनेंट है। ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे प्लेस के बारे में कि व्हाट इज प्लेस, प्लेस मिक्स, इसके बारे में हमारे नेक्स्ट का वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पे मेरा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट आप सब का को ये रिक्वेस्ट है, एक ऑर्डर है कि आपको जो भी हाईलाइटेड लाइंस है उनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और साथ ही साथ आपको इनको लर्न भी करना है। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप देखेंगे इस चैप्टर में ओनली 3 टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स है वो कवर हो रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन जो टॉपिक्स है इनका वेटेज ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इन टॉपिक्स को रीड करना है, लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स के बारे में, दैट इज प्लेस। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बाय।